नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। अपना टॉपिक चल रहा है होमोजीनियस फंक्शन, और होमोजीनियस फंक्शन में अपन ने पिछली क्लास में किया था आइलर थ्योरम क्या होती है, तो थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। होमोजीनियस फंक्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे समघात फलन। अगर मैं दो वेरिएबल की बात करूं तो दो वेरिएबल में ऐसे कहूं कि एफ एक्स वाई, ये लिख दिया, और यहां पे इस एफ एक्स वाई में जितनी भी टर्म हो, जितने भी पद हो, उन सब की जो डिग्री है, डिग्री का मतलब होता है घात, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब अपन कहते हैं कि फंक्शन है वो होमोजीनियस है। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 वाई एक्स टू द पावर 6 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5। ये फंक्शन अगर अपन देखें तो ये होमोजीनियस है, और इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री है 7। कैसे, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीन टर्म है, और तीनों टर्म में x और y दोनों की जो डिग्री मिला के है, देखो यहाँ पे 7 है, x की 6 है, y की 1 है, टोटल कितनी हो गई 7। यहाँ पर भी कितनी हो गई 7। तो इसको होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज दैट कि एक्स स्क्वायर और हो गया ऐड होके, अब इसको होमोजीनियस नहीं बोलेंगे। तो ये अपन ने पीछे वाली क्लास में किया था। तो ये तो हो गया होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन पे आइलर थ्योरम की थी। आइलर थ्योरम देखो क्या होती है। आइलर थ्योरम है, कंडीशन है, देखो पहले तो कि एफ एक्स वाई ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, और इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री n है। अगर एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री है इसकी, देन x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, NF होगी। ये आइलर थ्योरम होती है। और इस आइलर थ्योरम को डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में भी इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स थे, उनको अपन ने निकाला था। आज अपन करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन पहले भी किए हैं, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स, देन प्रूव दैट x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y है यहाँ पे, डेल y इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन दैट u इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स, और ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि u इक्वल टू एफ प्लस जी। u की वैल्यू क्या लिख ली, f प्लस जी लिख ली। यहाँ पे देखो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है साइन इनवर्स x बाई वाई, और g की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स y बाई एक्स। यही है, ये तो है टेन इनवर्स y बाई एक्स, और ये है साइन इनवर्स x बाई वाई। अब देखो यहाँ पे ये जो f है ये होमोजीनियस फंक्शन है, और इसकी डिग्री कितनी है,
इसकी डिग्री 0 है। यहाँ पे ये जो g है ये भी होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री भी कितनी है, 0 है। तो आइलर प्रमेय से बाई आइलर थ्योरम, जब अपन f पे आइलर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आइलर थ्योरम क्या कहती है कि x, ये f पे लगा रहा हूं, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू डिग्री कितनी है, 0 इंटू में क्या आएगा f। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x डेल एफ बाई डेल एक्स y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ये हो गया। सेम प्रोसेस जब अपन g पे अप्लाई करेंगे तो g की डिग्री भी कितनी है, 0। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, बाई आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या कहती है कि इसकी डिग्री है 0, तो x डेल g बाई डेल x y डेल g बाई डेल y इक्वल टू 0 इंटू जी, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे 0 इंटू जी तो 0 हो गया, तो x डेल g बाई डेल x y डेल g बाई डेल y इक्वल टू 0, ये नंबर थर्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन देखो इन दोनों इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं, अपने को जो प्रूफ करना है वो ये वाली चीज प्रूफ करनी है, यही करनी है। तो देखो यहां पे लिखे, नाउ x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो x डेल बाई डेल x, u की वैल्यू क्या लिखी है अपन ने, देखो u अपन ने लिखा f प्लस जी, तो मैं यहां पे f प्लस जी लिख देता हूं, f प्लस जी प्लस y डेल बाई डेल जी, और u की वैल्यू क्या लिख दूं, f प्लस जी। अब देखिए इसको लिखे x, ये दोनों प्लस में है तो दोनों का x के रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये बन गया। प्लस y, यहाँ पे डेल एफ वाई डेल वाई आ जाएगा और डेल एफ वाई डेल जी बाई डेल वाई आ जाएगा। ये जो पहली टर्म है इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा, x डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस, इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करो, y डेल एफ वाई डेल वाई प्लस ये x इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, x डेल जी बाई डेल एक्स और y को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इनको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। अब पीछे जो मैंने आपको रिजल्ट निकाल के बताए, देखो x डेल एफ बाई डेल एक्स y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू भी क्या है, 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये किसकी वैल्यू है, x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल वाई, ये आपका क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आइलर थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th क्वेश्चन में देखो z इक्वल टू एक्स वाई एफ वाई बाई एक्स, देन प्रूव दैट x डेल u बाई डेल x प्लस y, ये यहाँ पे 2, ये डेल z बाई डेल x है भाई, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसको यूं कर लीजिए और ये यहाँ पर
ऐसे z इक्वल टू x इंटू वाई एफ वाई बाई एक्स, देन प्रूव दैट x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 2z। ये आपको प्रूफ करना है। अपने को दे रखा है यहां पे गिवन दैट z इक्वल टू एक्स वाई एफ वाई बाई एक्स। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि इस फंक्शन की डिग्री क्या है। तो देखो इस रिजल्ट को एक तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं आइलर थ्योरम से, और दूसरा अगर एग्जाम में ये आपको देखना ये क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आ गया, 3 मार्क्स का आ गया, तो ऐसा नहीं कि इसमें आप डायरेक्ट आइलर थ्योरम लगा दोगे तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसका x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, फिर दोनों को ऐड करो, फिर इसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ। तो देखो मैं आपको जैसे एग्जाम में करना है उसी तरीके से करवा देता हूं इसको। देखिए इस z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y, x और y दोनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। देखो जब z का करेंगे तो क्या लिखोगे, डेल z बाई डेल x। और जब भी अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक वेरिएबल का करेंगे तो दूसरे वेरिएबल जो भी हैं उनको कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो जब मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये y तो रह गया मेरा कांस्टेंट, बच गया x इंटू एफ वाई बाई एक्स। तो पहले बारी किसकी, x की। जब x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा और एफ वाई बाई एक्स ऐसा का ऐसा रह जाएगा। फिर किसका साइन, प्लस का, y तो एज इट इज रहेगा, x को अपन ने कांस्टेंट ले लिया, f का क्या लिखेंगे, एफ डेस y बाई एक्स, लेकिन y बाई एक्स का क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। इसको नंबर 2 कर दो। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया x के रेस्पेक्ट में। अब इसी का करो y के रेस्पेक्ट में, तब अपन लिखेंगे डेल z बाई डेल y। देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस x को तो रखेंगे कांस्टेंट, ठीक है। इस y का हो गया 1, तो ये रह गया एफ वाई बाई एक्स, फिर प्लस का साइन। यहाँ पे देखो x तो कांस्टेंट चल रहा है, y को एज इट इज रखेंगे, f का लिखेंगे एफ डेस y बाई एक्स, और y का हो गया 1, तो 1 बाई एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। लेकिन अपने को जो प्रूफ करना है उसके अंदर तो ऐसा नहीं है। उसमें तो ये कह रहा है कि x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 2z। ये प्रूफ करो। तो देखो इक्वेशन सेकंड, इसको तो मल्टीप्लाई करो x से, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करो y से, और दोनों को ऐड कर दो। तो देखो सबसे पहले LHS में देखो, LHS में आएगा x डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, x इंटू वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई एफ वाई बाई एक्स। फिर देखो पूरी को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x और ये x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन आएगा, ये माइनस y इंटू वाई, ये हो गया y स्क्वायर, और क्या लिखेंगे एफ डेस y बाई एक्स। फिर इसको करो y से, तो इसको y से करेंगे तो देखो ये क्या रह गया यहाँ पे 1 मिनट, इसको जब अपन x से करें तो ये y स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ गई z बाई एक्स, इसका x के रेस्पेक्ट में किया तो y एज इट इज, x एज इट इज एफ डेश y बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए प्लस इसको y से करेंगे तो ये होगा एक्स वाई एफ वाई बाई एक्स
फिर प्लस, इस इक्वेशन को करना है y से मल्टीप्लाई। तो देखो ये x से तो कट गया और y इंटू वाई क्या रह गया, वाई स्क्वायर एफ डेस वाई बाई एक्स। ये टर्म देख रहे हो आप, इससे कैंसिल हो गई। क्या बच गया, x डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई। ये दोनों टर्म मिलके 2 टाइम हो गई, 2x वाई एफ वाई बाई एक्स, देन x डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 2। देखो ये वैल्यू तो z की है, ये तो z की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, z, और यही आपको प्रूफ करना है। और आइलर थ्योरम से इसका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री है 2, और आइलर थ्योरम में अपन कहते हैं कि डिग्री अगर n है तो एन एफ वैल्यू आती है किसकी, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, डायरेक्ट आइलर अप्लाई इस पे नहीं करनी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। देखो 10th क्वेश्चन में गिवन है u इक्वल टू एक्स फाई वाई बाई एक्स और शाई वाई बाई एक्स। तो सबसे पहले तो आपको दे क्या रखा है, u इक्वल टू एक्स फाई वाई बाई एक्स प्लस शाई वाई बाई एक्स। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। मैं क्या करता हूं कि इसको तो लिख लेता हूं f और इसको लिख लेता हूं g। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि लेट u इक्वल टू एफ प्लस जी, ये नंबर 2 कर दिया। जब मैंने f प्लस जी लिखा है तो f की वैल्यू क्या हो गई, तो देखो f इक्वल टू क्या हुआ, एक तो f की वैल्यू और एक g की वैल्यू। g की वैल्यू तो हो गई साई वाई बाई एक्स और f की वैल्यू हो गई x फाई वाई बाई एक्स, x फाई वाई बाई एक्स। इसको 2 और इसको कर देता हूं 3। अच्छा 2 तो दे दिया अपन ने, तो इसको 3 कर दो और इसको 4 कर दो, ये वैल्यू हो गई। अब अपन इन पे लगाएंगे आइलर थ्योरम। यहां पे ये जो f है ये होमोजीनियस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन, बट इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। अच्छा कैसे पता लगा मुझे, देखो ये y बाई एक्स की फॉर्म में है पूरा, तो इसकी डिग्री तो 0, यहाँ x की पावर कितनी है 1, इसलिए इसकी डिग्री 1 है। ये जो g है इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे इसकी डिग्री है 0। क्यों, क्योंकि ये y बाई एक्स की फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री 1 1 है, तो वो कैंसिल होके उसकी डिग्री 0 मानी जाएगी। अब अपन इसमें आइलर थ्योरम लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाई आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम जब अपन इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ वाई डेल वाई। n होता है डिग्री और इसकी डिग्री है 1, इंटू में क्या आएगा f। तो ये तो हो गया x डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू f। यहाँ पे देखो इसकी डिग्री 0 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, बाई आइलर थ्योरम। यहाँ पे अपन g पे अप्लाई करेंगे, जब g पे अप्लाई करेंगे तो क्या लिखोगे, x डेल g बाई डेल x y डेल g बाई डेल y इक्वल टू इसकी डिग्री 0 है, तो 0 इंटू जी लिखोगे। अब यहाँ पे मैं करूँ x डेल g बाई डेल x प्लस y डेल g बाई डेल y इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों इक्वेशन अपने पास आई हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं
ठीक है, तो इसको मैं 5th कर देता हूँ और इसको मैं 6 कर देता हूँ। तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6, 5th और 6 इक्वेशन से। देखिए 5th इक्वेशन में क्या है, x ये f पे अप्लाई है, वो g पे अप्लाई है, तो इधर लिखूं x डेल एफ वाई डेल एक्स, y डेल एफ वाई डेल वाई प्लस x डेल जी बाई डेल एक्स, y डेल जी बाई डेल वाई इक्वल टू f प्लस 0। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों को मैं एक साथ लिखता हूँ, तो क्या आ जाएगा, x डेल बाई डेल एक्स f प्लस जी, प्लस इस टर्म को एक साथ लिखूंगा, देन डेल बाई डेल वाई f प्लस जी इक्वल टू f प्लस जी। तो f प्लस जी की वैल्यू तो क्या है, u है, तो अपन इसकी जगह पे क्या रखेंगे, u। तो ये रहेगा x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू f। ये इक्वेशन नंबर 7 कर देता हूँ। लेकिन अपने को जो प्रूफ करना है वो डबल डेरिवेटिव वाला पार्ट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो 7th इक्वेशन है इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो पहले मैं करता हूँ x के रेस्पेक्ट में। तो देखो x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो x को तो लिख लिया कांस्टेंट, तो यहाँ पे रह गया x, इसका करेंगे तो हो गया डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये जो x है इसका हो गया 1, तो ये रह गया डेल u बाई डेल एक्स प्लस यहाँ पे y तो कांस्टेंट की तरह काम करता है और u का डेल टू यू यहाँ y के रेस्पेक्ट में हो रखा है, x के रेस्पेक्ट में और कर देंगे और इक्वल टू हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 8 कर देता हूँ। अब देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को मैंने एज इट इज रख लिया, यहाँ पे इसका करोगे तो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस y का हो गया 1, u इंटू वी लगाएंगे तो डेल यू बाई डेल वाई y और इसको लिखेंगे डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर और इधर आ जाएगा डेल एफ वाई डेल वाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। देखो ध्यान रखो, फिर से समझ लो, इसमें मैंने x इंटू वी लगाया तो x को रखा कांस्टेंट, इसको किया तो हो गया डबल डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, इसका कर दिया 1, ये कांस्टेंट हो गया। फिर इसकी बारी आएगी तो y का, तो क्योंकि जब अपन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y को लेंगे कांस्टेंट, तो y का तो हो गया 0 और इनटू में ये आया तो कंप्लीट टर्म 0, फिर प्लस का साइन, y एज इट इज और u है। अब आप ऐसे मत समझना कि यहाँ पे y है तो इसका भी 0 हो जाएगा, नहीं, अपन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे u का, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, दोनों का फंक्शन है। तो अगर y के रेस्पेक्ट में पहले किया हुआ है फिर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो डबल डेरिवेटिव की टर्म ऐसे लिखेंगे एंड f का डेल एफ बाई डेल एक्स। सिमिलरली अपन y के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब जो अपने को प्रूफ करना है उसमें देखिए ये है, तो जो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन आई है 8th और 9th, इन दोनों को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 8th इंटू एक्स प्लस इक्वेशन 9th इंटू वाई। पहले LHS में करो तो देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस, देखो इसको करो y से
तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये तो LHS का पार्ट था, RHS वालों को जब अपन करेंगे तो यहाँ से आएगा x डेल एफ बाई डेल एक्स वाई डेल एफ बाई डेल वाई। अब देखिए ये टर्म SC की SC प्लस ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस लास्ट वाली टर्म लिख दो, वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये है x डेल एफ बाई डेल एक्स वाई डेल एफ बाई डेल वाई। यहाँ पे देखो ये दो टर्म बच गई, x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई। जब इनको इधर ले जाएंगे तो x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल y ये टर्म रहेगी। अब यहाँ पे अपन देखो x डेल एफ बाई डेल एक्स y डेल एफ बाई डेल यू, इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये रही f है, और u की फॉर्म में जो वैल्यू थी वो अपन ने ये निकाल ली थी, इसकी वैल्यू भी f है। तो क्या लिखोगे आप, f माइनस एफ इक्वल टू क्या हो गया, 0। यही आपको प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना है आपको, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, ये आपको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। देखो 11th क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स y बाई एक्स, वही डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में प्रूफ करना है। तो u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि u की जो डिग्री है, एक तो ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है। देखो x के ऊपर पावर 1 और ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा है, y बाई एक्स की फॉर्म में है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ u इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 जी वाई बाई एक्स। तो इसकी जब डिग्री 1 है तो बाई आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम से क्या होगी वैल्यू, x डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1 इंटू यू, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई 1 और अपने को डबल डिफरेंशिएशन में आंसर देना है। तो देखो अपने पास आ गया x डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू यू। इसको इक्वेशन नंबर रख दीजिए 2। कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। अब देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी का रूल लगाएंगे, तो यहां से तो आएगा x डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 हो गया, यहाँ पे y कांस्टेंट है और इसको ऐसे लिख देंगे, तो u का क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स। जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा x डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई डेल यू बाई डेल वाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो। इक्वेशन जो 3 है आपकी,
उसको तो मल्टीप्लाई करो x से, और फोर्थ को किससे मल्टीप्लाई करो, y से, और दोनों को प्लस कर दो। तो देखो सबसे पहले ये वाली टर्म लेता हूँ, तो ये तो हो गई एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ये वाली टर्म लेता हूँ एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, फिर ये टर्म लेता हूँ जो y से मल्टीप्लाई हो रही है एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, फिर ये वाली टर्म लेता हूँ तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई। यहाँ पे ये जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, और y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा। यहाँ पे देखो एक तो ये ना डायरेक्टली कट जाएंगे, और अगर नहीं भी आप कैंसिल करते हो तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ, ये y से मल्टीप्लाई हुआ और उधर जाएगा ये, तो क्या रहेगा x डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और यही आपको प्रूफ करना है, जिसमें ये दोनों टर्म ऐड होके 2 टाइम होगी। तो अपन एक स्टेप और लिख देते हैं, और एक्स वाई को 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई लिख देंगे। ये इसका प्रूफ हो गया। तो जो दोनों क्वेश्चन अभी करवाए हैं मैंने, दोनों क्वेश्चन में देखो ये वाला पार्ट लास्ट में जाके सेम हो रहा है, तो आगे जितने भी डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन होंगे सब में इसे ही करना है आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें आपको दे रखा है u इक्वल टू टेन इनवर्स। तो इसका जो सिंगल डेरिवेटिव वाली आइलर थ्योरम है वो तो अपन ने ये क्वेश्चन कर चुके पहले, लेकिन अब यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा, और आपको ये प्रूफ करना है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये देखो आपको दे रखा है u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दे रखा है। क्या करेंगे, इस टेन को इधर लाओ, तो ये रहा टेन u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां से एक्स क्यूब को ले लो कॉमन, तो ये रह जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स होल क्यूब। यहां से डिनोमिनेटर में से x को कॉमन लो, दैट इज y बाई एक्स। यहां पे इसको मैं z एज्यूम कर लेता हूं, इक्वल टू मैं लिखता हूं टेन u इक्वल टू, यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर, और जो ये बचा हुआ है ये 0 डिग्री का फंक्शन है जिसको अपन जी वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। ये यहाँ पे z मैंने एज्यूम कर लिया, तो फर्स्ट और थर्ड को लेंगे सबसे पहले। तो देखो z इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर जी वाई बाई एक्स, ये दे रखा है। इसमें ये होमोजीनियस फंक्शन है, और इसकी जो डिग्री है वो डिग्री है 2। कितनी डिग्री है, 2, और 2 डिग्री है तो आइलर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखिए आइलर थ्योरम यहां पे u पे नहीं लगाएंगे, अपन z पे लगाएंगे, क्योंकि z है वो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। तो क्या होगा, z की जगह वैल्यू रखो, तो ये जाएगा x डेल z बाई डेल x, y डेल z बाई डेल y इक्वल टू n की जगह 2z। अब देखो z की वैल्यू तो 10u है, तो z की जगह 10u रख दो, तो x डेल बाई डेल x 10u प्लस y डेल बाई डेल y 10u
इक्वल टू 2 tan u। अब अपन देखो tan का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो tan का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल एक्स, एक्स पहले से है, y पहले से, सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल y, y पहले से, इक्वल टू, देखो इसका tan का कर दिया, इधर tan का कर दिया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, इसको एज इट इज ही रखना है 2 tan u। ये हो गया 2 tan u। सेक स्क्वायर दोनों में से कॉमन आएगा, RHS साइड में डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x डेल u बाई डेल एक्स, y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर u। अब ये जो सेक स्क्वायर है इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, tan को तो लिखेंगे साइन u बाई कोस u, और ये जो सेक स्क्वायर है इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर u, ए कोस से ए कोस कैंसिल, 2 साइन u कोस u, तो ये हो जाएगा 2 साइन u कोस u, जिसको क्या बोलेंगे साइन 2u। तो अपने पास इक्वेशन आ गई x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू साइन 2u। कौन से नंबर की इक्वेशन डाले इसको, इसको फर्स्ट नंबर कर दो, ये हो गया। अब जो अपने को प्रूफ करना है उसमें डबल डेरिवेटिव है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या लिखोगे आप, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। देखो इसका पहले x के रेस्पेक्ट में करो तो क्या होगा, x का एज इट इज ये हो जाएगा डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल 2u डेल एक्स डेल y। अब साइन का भी करना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन का कर रहे हैं अपन, तो साइन का हो गया कोस 2u, और 2u का क्या लिखेंगे इंटू 2 डेल u बाई डेल एक्स। ऐसे ही जब इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x डेल 2u डेल एक्स डेल y प्लस डेल u बाई डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u डेल y स्क्वायर, कोस का क्या होगा, साइन का क्या होगा कोस, तो कोस 2u 2 डेल u बाई डेल y, इसको नंबर 2 कर दो, इसको नंबर 3 कर दो। अब जो अपने पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उसको x और y से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसको करेंगे y से, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो पहले इसको x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म लिख लेता हूँ मैं, एक्स वाई डेल 2u डेल एक्स डेल y प्लस, अब ये टर्म लिख लेता हूँ एक्स वाई डेल 2u डेल एक्स डेल y, फिर इसको ले, ये y स्क्वायर नहीं है भाई, यहाँ पे ये y है, यहाँ पे y स्क्वायर नहीं है, ये हो जाएगा y स्क्वायर डेल 2u डेल y स्क्वायर प्लस, अब देखो दोनों जगह ये बच गई ना, तो x डेल u बाई डेल एक्स, ये रहा x डेल u बाई डेल एक्स, इसको y से करेंगे तो y डेल u बाई डेल y। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब RHS पार्ट जो बचा उन दोनों में से देखो 2 cos 2u तो दोनों में ही कॉमन है, तो ये तो कॉमन आ गया, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x डेल u बाई डेल एक्स और y डेल u बाई
डेल वाई बनेगा। अब अपन देखते हैं कि ये दोनों टर्म मर्ज हो जाएगी, ये टर्म, इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल 2u डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u डेल वाई स्क्वायर, और उधर है 2 cos 2u, यही है ना। देखो 2 cos 2u एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू तो साइन 2u है ना, तो यहां पे लिख देता हूं साइन 2u माइनस, देखो ये टर्म बच गई ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी साइन 2u है, तो ये उधर जाके माइनस साइन 2u बन जाएगा। तो क्या रह गया, माइनस साइन 2u। क्वेश्चन तो यहां तक कंप्लीट हो गया, लेकिन अपने को जो प्रूफ करना है उसकी जो फॉर्म है वो कह रहा है कि आप इसको ये वाली फॉर्म में लाके बताओ, साइन साइन में। तो दोनों में से साइन 2u को तो निकाल लेंगे कॉमन। तो देखो इन दोनों में से साइन 2u कॉमन निकालो, तो ये मैंने साइन 2u कॉमन निकाल लिया, ये रह गया 2 cos 2u माइनस 1। कोई डाउट नहीं। अब देखो अभी भी ये आंसर इसमें नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि साइन में निकालो, तो 2 इंटू, देखो cos 2a का फॉर्मूला होता है cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक तो ये होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अपने को जो प्रूफ करना है उसमें चाहिए साइन, तो फिर कौन सा यूज में लेंगे, ये वाला लेंगे। तो cos 2a की जगह पे ये रखेंगे, तो ये रखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u माइनस 1। तो देखो साइन 2u, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये 2 इससे होगा तो माइनस 4 साइन स्क्वायर u माइनस 1। तो साइन 2u, देखो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 आएगा, तो ये होगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। यही आपको प्रूफ, ये फॉर्मूला लिख लेना आप, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। तो इधर की साइड क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल 2u डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u डेल वाई स्क्वायर। तो ये इसका जो आपको क्वेश्चन गिवन था डबल डेरिवेटिव में प्रूफ करना था, तो ये इसका प्रूफ हुआ। इसको उतार लो आप, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। उतारो इसको जल्दी से। अब इसको उतार लो। इसको उतार लीजिए।
तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस है होमोजीनियस फंक्शन आयलर थ्योरम पे, तो उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।